इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य महाराज ने शीतलनाथ भगवान की कथा में एक श्लोक दिया है जिसमें लिखा है कि वक्ता, श्रोता और व्रति, इन तीनों का जिस काल में अभाव हो जाता है उस काल को तीर्थ विच्छेद काल कहते हैं। अर्थात इससे विपरीत देखें तो जब वक्ता, श्रोता और व्रति पाए जाते हैं वह काल तीर्थ शासन काल होता है, जिसको जिन शासन कहते हैं। जिन शासन जयवंत हो, जैनम जयति शासनम, जैनम जयतु शासनम, दोनों पद हैं। जैन शासन जयवंत है और जैन शासन जयवंत रहे, जयतु, दोनों है। तो वक्ता कौन है? केवली, श्रुत केवली और आरातीय आचार्य, अभी अभी चर्चा निकली थी। श्रोता कौन है? जो दुराग्रह से रहित, और श्रोता के अनेक भेद बताए गए हैं। कहीं 14 प्रकार के श्रोता होता है। उसमें कुछ श्रोता शुक समान होते हैं, कुछ श्रोता जोंक समान होते हैं, लीच, कुछ श्रोता महिष समान होते हैं, भैंसे के समान। वो आकर के बस सभा में खलबली मचाने का काम करते हैं। ऐसी कोई बात छेड़ देंगे कि सभा अस्त व्यस्त हो जाए। जैसे भैंसा पानी में जाकर के पूरा कीचड़, पानी को मैला कर देता। स्वच्छ पानी में उतरेगा वो, और जब निकलेगा तो वो पानी पूरा मैला मिलेगा, मडी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के श्रोता होते हैं। मिट्टी के समान श्रोता भी होते हैं। पानी डालो तो गीली हो जाती है, सूख जाए तो फिर ज्यों की त्यों। ऐसे श्रोता, शुक के समान श्रोता, तोता के समान, वो शब्दों को पकड़ लेते हैं, अर्थ को नहीं पकड़ते। राम 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 बोल लेता है पोपट, और राम अगर खुद उसमें उसको छूना चाहेंगे तो उनकी उंगली काट ले। तो नाना प्रकार के श्रोता होते हैं। तो उनमें से जो श्रेष्ठ श्रोता है वो जिस काल में उपलब्ध होते हैं, आगम में बताए हुए श्रोता जिस काल में उपलब्ध होते हैं वो तीर्थ काल कहलाता है। अब तीर्थ के दो भेद किए हैं तिलोय पंडिती में, एक धर्म तीर्थ और एक श्रुत तीर्थ। श्रुत तीर्थ का अर्थ है भगवान की वाणी। जो श्रुत अर्थात आगम है, शास्त्र है, वो जब तक है तब तक श्रुत तीर्थ का काल कहलाता है। तो वहाँ उल्लेख है कि वीर निर्वाण से लेकर 20,317 वर्ष का काल श्रुत तीर्थ का काल है, और धर्म तीर्थ का काल जो है वो 21,000 वर्ष है वीर निर्वाण से। जब पंचम काल को 3 वर्ष 8.5 महीने शेष रह जाएंगे तब दीपावली के दिन धर्म तीर्थ समाप्त हो जाएगा, अग्नि भी समाप्त हो जाएगी और बहुत कुछ हो जाएगा उस समय, इस पंचम काल के अंत में। और फिर अत्यंत विकट छठा काल आएगा। छठे काल में जितने भी मनुष्य और तिर्यंच होंगे वो नरक और तिर्यंच गति से आकर उन्हीं में जाने वाले होंगे।
अन्य गतियों को प्राप्त नहीं होंगे, और अंत में केवल मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका 4 प्राणी बचेंगे। और जब वो जल मंथन नामक चरम कल की उनसे कर के रूप में भोजन का प्रथम कवल ग्रहण करेगा, तब वो अंतराय करके सल्लेखना धारण कर लेंगे, और सल्लेखना धारण करके प्रथम स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाले देव बनेंगे। और बाकी वो श्रावक, श्राविका और आर्यिका भी सल्लेखना ले लेंगे, और वो प्रथम स्वर्ग में 1 पल्ल की आयु वाले देव बनेंगे। अपरा पल्योपमम अधिकम, चौथे अध्याय में पढ़ा था अपन ने कि देवायु में जगन्य, वैमानिक देवों की जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक होती है। और फिर धर्म का विच्छेद हो जाएगा। महावीर स्वामी का तीर्थ उस समय समाप्त हो जाएगा। जब इन चारों की सल्लेखना हो जाएगी तो भगवान का धर्म तीर्थ जो 21,000 वर्ष की अवधि वाला है संपन्न हो जाएगा। लेकिन उस समय उस राजा से रुष्ट होकर एक देव, असुर कुमार देव, सम्यक दृष्टि देव, उस राजा को नष्ट कर देगा, और राजा का पुत्र सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा। जिन शासन की महिमा उसको समझ में आएगी और वो सम्यक दृष्टि होगा। ऐसी भविष्य की जो घटनाएं हैं शास्त्रों में आती है कि ऐसा ऐसा होगा। अभी कुल मिलाकर 21 कल्कि होते हैं पूरे पंचम काल में। 1000 वर्ष में 1 कल्कि होता है, और बीच बीच में उपकल्कि भी होते हैं। वो भी 21 होते हैं। तो ये परिकल्पना शब्द को लेकर बात चली थी कि ये जो शासन है, जिन शासन, उसके अधिरक्षक हैं ये देव। ये मंदिरों के चौकीदार नहीं हैं, ये जिनेंद्र के अंगरक्षक नहीं हैं, ये किसी वास्तु के द्वारपाल नहीं हैं, ये जिनेंद्र देव के शासन के अधिरक्षक हैं। यानी आप समझ लो कि जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एसपी, उनको सब सैल्यूट मारते हैं, सब उनको सम्मान देते हैं। रक्षा विभाग में है, और फिर एक देश की रक्षा वाले जो सेनापति होते हैं उनका कितना ऊंचा स्थान होता है। वैसे ये धर्म के सेनापति हैं, धर्म के राजा तो तीर्थंकर हैं, और ये धर्म के सेनापति हैं, शासन रक्षक देव। तो ये जिन शासन की रक्षा करते हैं। अब बोलते हैं कि मंदिरों से चोरियां हो जाती है, देव लोग क्या सोते रहते हैं? देखो, ये जो भाषा है ना, ये आगम की भाषा नहीं है, क्योंकि देव लोगों को महानिद्राओं का उदय नहीं होता, तो फिर सोने का प्रश्न ही नहीं है। आप उन पर कषाय पूर्वक ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, उसके बिना आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। आप जैन देवों के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हो? जिन शासन में देवों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश काम देव लोग करते हैं। जिन शासन की प्रभावना में देवों का अधिकांश सहयोग होता है। फिर मनुष्य लोग भी करते हैं, साधु लोग भी करते हैं, भगवान तो करते ही हैं। भगवान तो तीर्थ के कर्ता होता है, तीर्थंकर होते हैं। वो धर्म को बताते हैं, वो धर्म के निर्माता नहीं है, धर्म के वक्ता है।
तो इसलिए जिन शासन में जो भी सहकारी हैं उनके योग्य सम्मान सम्यक दृष्टि जीव अवश्य करते हैं। जैसे धर्म कार्य में सहयोग देने वाले श्रेष्ठी जनों का और विद्वानों का गुरुओं के मंच पर सम्मान होता है, तो जो तीर्थंकर के तीर्थ की रक्षा करने वाले हैं वो असम्माननीय कैसे हो सकते हैं? वहां पर एक बात ध्यान में रखना कि वो असंयमी अवश्य है। तो वो नेता कौन से संयमी है जिनको मंच पर आप माला पहनाते हैं? उनके खान पान का भी कोई ठिकाना है क्या? लेकिन चूंकि जिन शासन को वो मदद दे रहे हैं तो वो उस अपेक्षा से सम्माननीय है। अपेक्षा लगाओ ना, आप जैन हो तो फिर अपेक्षा लगाना सीख लो, निरपेक्ष थोड़ी चलता है काम। तो जिस अपेक्षा से जो सम्माननीय, अब बच्चों को आपने उस दिन सम्मानित किया कि नहीं? कैसे किया आपने? वो भी तो असंयमी था, और अगर 8 साल से छोटा था तो पक्का मिथ्या दृष्टि था। फिर कैसे सम्मानित किया? तो जिसके जो गुण हैं वो सम्माननीय होते हैं, उसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है? धरणेन्द्र और पद्मावती का भी नाम आता है। ये शासन देवता नहीं है। हाँ, दक्षिणापथ में पार्श्वनाथ भगवान के शासन यक्ष और यक्षी के नाम धरणेन्द्र और पद्मावती हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। जिन्होंने उपसर्ग निवारण किया था वो नागकुमार थे, और ये यक्ष और यक्षी हैं। यक्ष यक्षी व्यंतर होते हैं, नागकुमार नागकुमारी भवनवासी होते हैं। तो भगवान के उपसर्ग का निवारण जो किया था वो भवनवासियों ने किया था। और यहाँ दक्षिणापथ में जो शासन यक्षियों के नाम प्रचलित हैं उनमें धरणेन्द्र और पद्मावती नाम एक जैसे होने में कोई आपत्ति नहीं है। कईयों के नाम एक जैसे होते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का जो नाम है, क्या और लोगों का नाम नहीं है? इस हिंदुस्तान में अगर आप नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्तियों की लिस्ट बनाएंगे तो कितने निकलेंगे आपको मालूम है? 5-6 निकलेंगे क्या? सैकड़ों निकलेंगे। तो नाम एक जैसा होना अलग बात है। उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि धरणेन्द्र पद्मावती वही हैं जो उपसर्ग निवारक थे। उनके विषय में लिखा है कि 3 पल्ले आयु थी उनकी, जिन्होंने उपसर्ग का निवारण किया। पाषाणाह चर्यु एक अपभ्रंश ग्रंथ है, पद्मकीर्ति आचार्य द्वारा विरचित है। उसमें उनकी आयु दी है 3 पल्ले की। और व्यंतरों की आयु कितनी होती है? परा पल्योपमम अधिकम, 1 पल्ले से कुछ अधिक होती है। तो 1 पल्ले बड़ा है या 3 पल्ले? 3। तो बड़ा अंतर है दोनों में। अब शासन यक्ष यक्षी तिलोय पंडिती के अनुसार कौन है? पार्श्वनाथ भगवान के शासन यक्ष यक्षी मातंग यक्ष और पद्मा यक्षी है। तिलोय पंडिती की गाथाओं में अपन देखें तो अब देखो, पद्मा नाम मैचिंग है। पद्मावती में भी पद्मा नाम है और यहाँ पद्मा यक्षी में भी पद्मा नाम है, कोई आपत्ति नहीं है। तो इनका काम तीर्थ की रक्षा करना है, तीर्थ को सुरक्षित रखते हैं। एक बार ऐसी घटना हुई थी कि कभी कभी जो और बड़े देव हैं वो भी धर्म में सहयोग दे देते हैं, और जो रक्षक देव होते, क्षेत्रम पालयन्ति इति क्षेत्रपालाः, क्षेत्र का पालन रक्षण करने वाले जो देव होते हैं वो क्षेत्रपाल होते हैं। तो उनके इंद्र नियुक्त कर देते हैं उनको कि चलो आप अमुक क्षेत्र में नियुक्त हो जाते हो, हमारी तरफ से हम आपको नियुक्त करते हैं कि वहाँ पर क्षेत्र की रक्षा करना। वो करते हैं। अब इनका सम्मान यदि न करें तो क्या हानि है?
तो इसका उत्तर है उनको कोई हानि नहीं है। फिर किसको हानि है? तो देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि 5 हेतुओं से इन जैन देवी और देवों के पास लोग जाते हैं। 5 हेतुओं से जाते हैं उनके पास। तो उनमें कौन सा हेतु सम्यक है और कौन सा मिथ्या है, ये अगर अपन समझ जाएं तो फिर मिथ्यात्व से बच सकते हैं और सम्यक्त को पुष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विषय है, जटिल तो बना दिया गया है। वो तो कुछ लोगों की आदत ही होती है कि सरल को जटिल बना दे। कोई बात नहीं, अपन समझ लेते हैं क्या है आगम का कथन क्या है। तो जो 5 श्रेणियां हैं मनुष्यों की, जो उनके पास जाते हैं, वो श्रेणियां कौन सी हैं? तो एक तो इसी यशस्तिलक चंपू में, जिसके श्लोक को हमने आपके सामने रखा था, उसके पूर्व श्लोक में लिखा है, देवं जगत्त्रयी नेत्रम व्यंतराद्याश्च देवताः समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजेदधः। 3 लोक के नाथ, 3 लोक के लिए नेत्र स्वरूप जो अरहंत परमात्मा है, उनको और उनके शासन की रक्षा करने वाले इन शासन देवताओं को, जो पूजा विधानेषु, देखिए बहुवचन का प्रयोग है। अगर एक ही पूजा विधान होता तो पूजा विधाने एक वचन होता, पर यहाँ पूजा विधानेषु, जिनेंद्र देव की भी पूजा हो रही है, औरों की भी पूजा हो रही है, कईयों की पूजा होती है। मंच पर आप देखिए, अपन जो आँखों से देखी हुई घटना है उसका स्मरण करके विचार करें कि हमने क्या किया था उनके साथ, जिनको मंच पर सम्मानित किया। तो स्मरण करो क्या किया था। सबसे पहले आह्वान, स्थापन, सन्निधिकरण किया था। भले मंत्र बोलकर नहीं किया, लेकिन दूसरे शब्दों में तो बुलाया ही था ना उनको, कि हम अमुक को आमंत्रित करते हैं, मंच पर आए। और अगर इसी को संस्कृत में बोलेंगे, अत्रावतर आवतर संभव षट, और क्या बोलेंगे। फिर उनको बैठने का स्थान देते हैं, विराजिए, तिष्ठ तिष्ठ। और वो अगर थोड़ा दूर बैठते हैं तो उनको बोलते हैं कि इधर इधर इधर, इतनी दूर। सन्निधिकरण में मम सन्निहितो, मेरे सन्निकट हुई है, हो गया। इसके बाद जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य वगैरह वो नीचे अलग से करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल पक्का करेंगे। दीप धूप वगैरह जो है यथा योग्य होता ही है। और फल देते हैं उनके हाथ में, और उनमें से कई लोग वो फल घर ले जाते हैं, कई लोग गुरु के चरणों में रख देते हैं। तो ये क्या है? इसको शास्त्रों में लोक पूजा कहा गया है। एक मोक्ष विनय के अंतर्गत होने वाली पूजा और एक लोक विनय में होने वाली पूजा, इसको लोकानुवृत्ति विनय, मूलाचार ग्रंथ में इसका नाम है लोकानुवृत्ति विनय। लोक का अनुकरण करने वाली ये विनय है। तो इस पूजा के पात्र देवगण भी हैं। और मूलाचार ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा कि जब आप साधु की पूजा करने जाते हैं तब मोक्ष विनय होती है, साधु आपके चौके में आते हैं और आप पूजा करते हैं तो वो लोकानुवृत्ति विनय होती है। 583 नंबर गाथा मूलाचार में ये लिखा कि साधु की भी लोकानुवृत्ति विनय की जा सकती है। जब भी कोई अपने घर आते हैं तो अपन जो उनका सत्कार करते हैं वो लोकानुवृत्ति है।
जैसे साधु आपके घर आए तो आप उनकी पूजा कर रहे हो, और बाजू वाले चौके में गए तो आप थोड़ी वहाँ जा कर के पूजा करते हो। क्यों? वहाँ पूज्य नहीं है क्या? वो पूज्य तो यहाँ भी है और वहाँ भी है, लेकिन अपने चौके में आया है तो फिर अपन पूजा करेंगे ही करेंगे। ये लोकानुवृत्ति विनय है। वो अपने काम से आए साधु, वो घूमने फिरने के लिए नहीं आए हैं, वो अपने कार्यवश आए हैं आपके यहाँ, भिक्षावृत्ति के लिए आए हैं, और आप दातार हैं। 24 घंटे में केवल एक काल होता है जिस काल में साधु का हाथ नीचे होता है और श्रावक का ऊपर होता है। बाकी समय साधु का हाथ ऊपर होता है, श्रावक नीचे। भरत चक्रवर्ती ने राजा वृषभदेव को पिता के रूप में पूजा था, महापुराण में उल्लेख है। और उन्हीं भरत चक्रवर्ती ने, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए चर्म शरीर तद्भव मोक्षगामी प्रथम चक्रवर्ती थे, उन्होंने चक्र रत्न की भी पूजा की थी। ये कौन सी विनय है, चक्र रत्न की पूजा करना? मोक्ष विनय तो नहीं है, क्योंकि चक्र रत्न से कभी किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ आज तक। अर्थ विनय, देखो 5 प्रकार की विनय बताई है। अर्थ विनय, जो क्षत्रियों की जो आजीविका होती है रक्षा करके होती है, तो वो षटखंड पर विजय प्राप्त करके एक छत्र अधिरक्षक बन गए थे भरत चक्रवर्ती। तो उसमें जो उपकरण साधक था वो चक्र रत्न था। इसलिए चक्रवर्ती ने चक्र रत्न के समाचार प्राप्त करके चक्र रत्न की भी पूजा की थी। ये आगम का विधान है। कोई कहे कि तिलोय पंडिती में तो नहीं लिखा। अरे देखो, एक बात सुनो, हर चीज़ गाथा के शब्दों में नहीं पाई जाती। कुछ बातें गाथा की 2 पंक्तियां, जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है, दोनों के बीच में होती है, वो केवल ज्ञानी जन सब पकड़ पाते हैं। जो शब्दग्राही ज्ञान जिनके पास है उनको समझ में नहीं आ सकता। फिर समंतभद्र आचार्य महाराज ने क्या लिखा चक्रवर्ती के विषय में, उसको देख लो आप। अगर आपको तिलोय पंडिती में नहीं दिख पा रहा है तो चलो समंतभद्र स्वामी की बात तो मानते हो, देखो क्या लिखा उन्होंने। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। राजेंद्रों के चक्र को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करते हैं। अर्थात चक्रवर्ती जो राजेंद्र है, राजेंद्र का अर्थ राजाओं का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। उसका जो चक्र है कैसा है वो चक्र? अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। इस पृथ्वी का जो इंद्र है चक्रवर्ती, उसके सिर के द्वारा अर्चनीय है। यानी चक्रवर्ती भी सिर झुकाकर, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती, तद्भव मोक्षगामी चक्रवर्ती भी मस्तक झुकाकर उस चक्र रत्न की अर्चना करता है। ये समंतभद्र स्वामी के वचन है। अब बोलो क्या करना है? मिथ्या दृष्टि चक्रवर्ती। जो पंच परमेष्टि के सिवाय कहीं सिर झुकाए वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा गणित किसने सिखाया? कौन से आगम में ऐसा? चक्रवर्ती चक्र रत्न की पूजा करता है और उसका सम्यक बिल्कुल बाधित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी मान्यता मिथ्या नहीं है। अभिप्राय से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की पहचान होती है। बाहर से देखकर खुद आप किसी को मिथ्या दृष्टि कह रहे हो, ये 3 उंगलियां आपको मिथ्या दृष्टि कह रही है। आपकी 1 उंगली उसकी तरफ है कि वो मिथ्या दृष्टि, लेकिन ये 3 उंगलियां अपनी तरफ है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ जाए, समझ में तभी आ सकती जब ज्ञान के द्वार खुले हो। अगर आपने ज्ञान के द्वार बंद कर दिए तो कभी समझ में नहीं आने वाली ये बात। और अत्यंत सरल बात है।
मोक्ष विनय नहीं करेगा चक्र रत्न की, मोक्ष विनय नहीं करेगा जो मोक्ष विनय के अपात्र है उनकी। इतनी सी बात समझना कठिन है क्या? मोक्ष विनय उन्हीं की करेगा सम्यक दृष्टि जो मोक्ष विनय के पात्र हैं। श्री कृष्ण ने नारद की पूजा की, शास्त्रों में लिखा। कैसे? इतने बड़े नारायण होकर के उन्होंने नारद की पूजा क्यों की? क्योंकि नारद भोगी नहीं थे, योगी थे। तो उनकी कौन सी विनय की होगी श्री कृष्ण ने? लोकानुवृत्ति विनय, अर्थ विनय, दो प्रकार की और भी विनय बताई उसमें। काम विनय, काम की कामना से जो एक दूसरे की विनय की जाती है कामी जनों द्वारा, उसको काम विनय कहते हैं। और फिर एक भय विनय होती है, डर के मारे विनय करनी पड़ती है। कॉलेज में जो जूनियर होते हैं ना, उनको सीनियरों की विनय करनी पड़ती है, वो भय विनय है। तो इतने प्रकार के विनय हैं और सब व्यवस्थित है, कोई विनय मिथ्यात्व नहीं है। पांचों विनय सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है। अब कोई कहेगा कि सम्यक दृष्टि में भय होता है क्या? बराबर होता है, जब तक सराग अवस्था है तब तक भय हो सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,